सिया सुबह भगत जय जी के। फिर उन्होंने सीता जी को देखा। सीता जी को कलर नहीं देखा, रंग नहीं देखा, वस्त्र नहीं देखा, आचार विचार नहीं देखा, उनकी बनावट, उनकी छवि को देखा कि ये राजकुमारी इतनी सुंदर है, ये तो महलों में चलने वाली है, लेकिन दर दर पत्थर की ठोकरों में क्यों चल रही, इसका क्या कारण है। ऊपर देखा, जटा मुकुट से मसही सुहागो और भुज नयन विशाल। भुजा देखा तो क्षत्रियों की नाई भुजा, भुजा देखा तो क्षत्रियों की नाई भुजा। सादर बरन बिंदु बदन बरल सात सौ कहीं कान। कानों को देखा तो मुड़ा हुआ। मन में विचार करने लगी, ये तो ऐसे लगते हैं कोई महापुरुष है, पुरुष नहीं, पुरुष नहीं है। एक सखी ने कहा ये तो पुरुष नहीं है, तो दूसरी सखी ने कहा पुरुष नहीं, और कहा महिला है क्या? बोली नहीं, पुरुष नहीं, पुरुष नहीं, फिर कहा है? बोली ये महापुरुष है, और भी बड़े, पुरुष से भी बड़े महापुरुष। बोली एक काम करो, अब विलंब ना करो, अब जो कुछ पूछना है उनसे जल्दी पूछो, आगे पूछो, आगे चलना है। सब सखी आगे गई, आगे जाकर के सखियों ने पूछा बड़े भाव से, राजकुमारी विनय हम कराही, राजकुमारी विनय हम कराही, राजकुमारी विनय हम कराही। प्रभु के चरणों में मन को लगा लीजिए। और जैसी सब माताओं ने कहा भगवान से, और जाकर के उन्होंने माता जी से पूछा, कौन? सीता जी। राजकुमारी विनय हम कराई, पिया स्वभाव कछु पूछई, स्वभाव कछु पूछा हो डराई। जाकर के बिल्कुल चरणों में गिर गई और पूछने लगी, बहन राजकुमारी विनय हम कराई, त्रिया स्वभाव, हम लोग त्रिया, हमको पूछने में थोड़ा डर लग रहा। आप नहीं मालूम कौन है, तो आपके साथ में जो है ऐसे दिख रहे वीर पुरुष, तो हमको डर लग रहा पूछने में। राजकुमारी, इसलिए हम पहले विनय कर रहे हैं आपसे, विनय हम कराही, त्रिया स्वभाव पूछाओ कछु डराही, त्रिया स्वभाव पूछाओ कछु डराही, त्रिया ही स्वभाव पूछाओ कछु डराही। हम पूछने में सच्चा रहे हैं, हम पूछ तो सकते हैं, लेकिन हमको डर लग रहा है, इसलिए हम नहीं पूछ रहे हैं। स्वामिनी अविचल विनय हम, देखिए हमको वेद शास्त्र ज्ञान देता है, किसी के पास में जाओ तो डायरेक्ट नहीं, तूने ऐसा कहा, तूने ऐसा कहा नहीं, पहले उसको नमन कर लो, उसको प्रार्थना कर लो, प्रार्थना करके ही पूछो ताकि उसका भाव मिल जाए। उन्होंने पूछा कि राजकुमारी हम तुमसे एक विनती करते हैं। बोले बहन कौन सी विनती कर रहे हो? बोले त्रिया स्वभाव है हमारा, हमको डर लग रहा है, आप क्षमा कर देना, हम जो पूछेंगे तो उसका जवाब सही सही देना, और अगर सही सही जवाब दो और हमसे कोई गलती हो जाए तो गुस्सा नहीं होना। बोले स्वामिनी अविचल विनय हमारी, और बिलगो न जानहु जानी गमारी, अगर हमसे गलती हो जाए पूछने में तो हमको माफ कर देना, हम प्रार्थना कर रहे हैं। पूछो, सीता जी ने कहा पूछो। बोले राजकुमार तो
दो जो राजकुमार आपके पास में हैं, एक सांवला है और एक गोरा है, एक आगे है और एक पीछे है। हम इनके बारे में पूछ रहे हैं, आपके बारे में नहीं पूछ रहे। राजकुमार तो सहज सलोना, इन्हते लहू दुतत मर सोना। बोले ठीक है, दो राजकुमार मेरे साथ में, एक आगे हो एक पीछे, एक सांवला हो एक गोरा। तो बोले माता बस हम इन्हीं के बारे में पूछना चाहते हैं। बोलो पूछो। बोले ये बताओ जो आगे खड़े, आगे जो सांवले वाले, बोले कोटि मनोज लजावन हारे। कोटि सूरों को 1 करोड़ सूर से भी ज्यादा प्रकाश। कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लज्जामान हो जाएगी। सुमखी कहूं को आए तुम्हारे। हमको आप ये बताओ कि जो आगे खड़े हैं तुम्हारे को आए, बस। रामचरितमानस में मर्यादा है। अगर जिस गांव में, जिस खेरे में, जिस क्षेत्र में अगर रामचरितमानस का अध्ययन होता है, वहां के लोग कोई भी समाज के हो, अगर रामायण के प्रेमी हैं तो क्या कहिए, वो क्षेत्र की छवि वहां तो साक्षात नारायण का वास होता है। वहां परमात्मा वास होते हैं। और उस क्षेत्र को जहां पर राम की चर्चा होती है, वहां हनुमान जी गदा लेकर के रक्षा करते हैं। हनुमान जी का काम है उस क्षेत्र में कभी काल तो काल, निराकार अकाल कभी नहीं पड़ेगा। व्यास जी भी कहते हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं, जिन्होंने रामायण से ज्यादा प्रेम रखा है, राम से ज्यादा प्रेम रखा है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सुमखी कहूं को आए तुम्हारे, सुमखी कहूं को आए तुम्हारे। बैसाख में एक बिटिया की शादी भई, हम गए ब्याह पढ़ के आ गए। 2-4-8 दिन के बाद में पिताजी ने बिटिया को बुलवाया। बोले बेटा दमान 2 ही आ जाना तो कथा हो जाएगी भगवान। सो 2 ही आ गए। अब कथा कर फिर हम गए। हमने बोले काय भैयो? बोले जी गुरुजी। और सब बढ़िया है? बोले हाँ सब बढ़िया। और कौन कौन आए बेटा? ससुराल गुरुजी बेबी तो आए। कहाँ है? दौड़ के हाथ पकड़ के लिया। बोलो गुरुजी की पांव पर लो, जब नहीं लफा रही। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये मर्यादा रामचरितमानस सिखाती है। जिस क्षेत्र में अगर रामचरितमानस होती है, उस क्षेत्र के लोग अज्ञानी नहीं होते, रामायण के बंधे हुए। आज की बिटिया से पूछो कि बेटा और सुनाओ, बाबू आए? हाँ बोले आए। सुनो तो जल्दी आओ। वो बाबू को संग ले ले। पहले के सियानों को पूछो, इनके बाप के सामने इनकी औलाद से नहीं खिलाया हो। बाप के सामने औलाद को नहीं लेते थे। ये मर्यादा थी। और जब से मर्यादा खत्म होती जा रही, जब से सूरवीर मर्यादा छोड़ता जा रहा, चंद्र भी छोड़ता जा रहा, बारिश भी छोड़ती जा रही, फसल भी छोड़ती जा रही, धीरे धीरे सब मर्यादा। जिस खेरे में अगर कोई ब्राह्मण आ जाता था, वेद शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण के चरण पड़ जाते थे, वो खेरा उज्जवल हो जाता। ते घर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नाय, ते घर मरघट सरीके, भूत बसे तन मान। जिस घर में अगर ब्राह्मण के चरण न पड़े, वो घर मरघट के समान हो जाता। ब्राह्मणों को चरण धो करके उस जल को घर में छोड़ा जाता था। अब धीरे धीरे ब्राह्मण भी कमने लगे, सन्यासी भी कमने लगे, भक्त भी कमने लगे। भक्ति होना चाहिए हृदय में। सीता जी से पूछा, बताओ माता ये कौन यहाँ है? अब सीता जी इतने धर्म संकट में पड़ गई। सीता जी कहने लगी, बहन कौन का परिचय पूछ रही? बोली आंगे वाले जो सांवले इनका। सीता जी ने कहा, सहज स्वभाव, सहज स्वभाव, सुबह तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे।
अरे किसका परिचय दे रही हो तुम? सीता जी से कहने लगे तुम किसका परिचय दे रहे हो? वो गोरे वाले की नहीं तुम परिचय ले रहे, नहीं हम इसका परिचय ले रहे हैं जो सामने खड़ा है, बड़ा वाला सामने, इसका परिचय हमको बताओ। अरे तो बोले मैं तो कह रही हूँ। अरे बोले तुम तो उसका परिचय दे रही। बोले शोभा को सहज स्वभाव तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये दोनों भैया भैया, दोनों भाई भाई, ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, और ये छोटे वाले हमारे देवर लगा। अब ये बड़े वाले हमारी काला, आप जान कौन? सीता जी कह रहे हैं। कितनी मर्यादा से कहा जाए, आप बता दोगे ऐसे? आप तो डायरेक्ट बताओगे ये हमारे बाबू आए, लेकिन क्या कहिए, धन्य है किशोरी, कितने प्यार से माताओं को कहा, माताओं ने चरणों में माथा टेका। बोले यही तो मर्यादा है, और यही मर्यादा से जो हम चलते हैं उस मर्यादा हमको बांध देती है। जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार, योगी यति सती गति सोई करे व्यवहार। जो मर्यादा परमात्मा ने बांध दिया है उसी मर्यादा से हम चल रहे हैं, उसी मर्यादा से आप बैठी हैं, इसी मर्यादा से आप बैठे हैं। ये सबकी मर्यादा अलग अलग, और नहीं तो आप इनके बीच में आ जाते, आप इनके बीच में आ जाते, लेकिन नहीं, मर्यादा बंधी हुई है। जो प्राणी जिस घर में मर्यादा है उस घर में कभी काल दो काल निराकार नहीं पड़ पाएगा। मर्यादा अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी बहुओं को सिखाओ, अपने परिवार को सिखाओ। सास की मर्यादा सास, बहू की मर्यादा बहू, जेठ की मर्यादा जेठ, ससुर की मर्यादा। वेद शास्त्र हमको मर्यादा सिखाता है। तो अगर हम मर्यादा, आप मान के चलो कि जैसे दिन भर मोबाइल चलाते हो तो शाम को मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, तो बैटरी को हम चार्ज में लगा देते हैं, तो हमारा मोबाइल फिर चार्ज हो गया, तो रात भर के लिए फिर चार्ज हो गया। जैसे हम और आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, आप अपने बैटरी चार्ज कर रहे हैं, आपकी बैटरी इस समय में करंट में लगी हुई है, मोबाइल करंट में, देही करंट में लगा हुआ है, 3 घंटा करंट में लगा हुआ है। 3 घंटा में आपका शरीर चार्ज हो जाएगा, तो जैसे चार्ज हो जाएगा तो कई दिन के लिए तुम फुर्सत हो जाओगे। अगर 2-5 साल बाद भी पुराना होगा तो चार्ज हो जाओगे, फिर 2-5 साल के बाद फिर चार्ज हो जाओगे। तो चार्ज करना अपने देही को बहुत जरूरी है। अगर देही चार्ज होता रहेगा, और देही चार्ज कब होती है? जब हम धर्म के काम में जाएं। धर्म के काम में हम जाएंगे तो हमारा देही चार्ज होता रहेगा। उस शरीर को चार्ज जरूर करना। अगर आपने चार्ज नहीं किया तो शरीर का चार्ज खत्म हो जाएगा। सपन्निवासितम बुद्ध यस्तावराजेसुतम वासुदेवम कथायसाय तेजानम निष्ठकारति। वासुदेवम सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम, देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जो है वो जगत गुरु हैं, जगत के कल्याण करने वाले, संसार के गुरु, गुरुओं के भी महागुरु। देखा भागवत में अब क्या होने वाला है। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, अब हमारी रक्षा करो। महाराज उग्रसेन व्यास जी महाराज कहते हैं, उग्रसेन बहुत धार्मिक व्यक्ति था। माता पिता धर्म करते हैं, लेकिन संतान गलत क्यों हो जाती है? व्यास जी से श्री सुखदेव जी महाराज पूछते हैं कि पिता धार्मिक था लेकिन बेटा कुपात्र क्यों निकल गया, इसका क्या कारण है? भाई जब माता पिता धार्मिक है तो संतान भी धार्मिक होना चाहिए ना। उस समय व्यास जी कहते हैं कि लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने गर्भ को बचा करके नहीं रखते। जो गर्भ होता है, पेट में जो गर्भ है उसको बचा करके नहीं रखते। कहने का मतलब क्या है? गर्भ में बच्चा आया, बच्ची आई और वो माताएं निर्भय हो जाती है।
निर्भय का मतलब होता है कोई शराबी आ गया तो उससे बात करना, लड़ाई करना, कोई जुआड़ी आ गया उससे बात करना, कोई कुपाटी आ गया उससे बात करना, कोई चोर आ गया, कोई चंडाल आ गया, कोई भूत आ गया, कोई उससे सामना करना। व्यास जी कहते गर्व को बचा करके रखो, गर्व पर किसी की परछाई ना पड़े। गर्भ को ऐसे सुरक्षित रखो, ऐसे वातावरण रखो कि आपके पेट में बच्चा आया है, आप वाणी को बड़े प्यार से बोलो, बड़े प्यार से भैया जी, दादा जी, मामा जी, नानी जी, नाना जी, सीताराम, राधे श्याम। जिस कमरे में आप सो रहे हो उस कमरे में बढ़िया भगवान की फोटो लगी है, राधा कृष्ण की फोटो लगी है, सीताराम की फोटो लगी है। आपका नेत्रों का निगाह उसमें पड़ता रहा है। सुपात्र वस्तु में रामायण घर में रखी है। मैंने देखा रामचरित्र मानस में क्या है, अगर जिस घर में रामायण रखी है उस घर में काल की ताकत नहीं है कि आज भी नहीं आ सकता है। अगर जिस घर में रामायण पोथी रखी है, लेकिन उसका एक विशेष ध्यान रखना कि रामायण कभी नंगी ना रहे, उघारी ना रहे, उसमें बहुत दोष लगता है। 1 मीटर कपड़ा उसको लपेट दो, साक्षात राम है, बिल्कुल साक्षात राम। ये पुराण रखा है साक्षात कृष्ण ने। उन्होंने कहा है कि मेरा कलयुग में वेदों में दर्शन पाना, मेरा वेद ही मेरा दर्शन है। एक अंक में मेरा नाम लिखा है, वो मेरा। जिस घर में रामायण हो उसको ऐसा नहीं रखना कि रख आलमारी में घुसेड़ दिया। नहीं, एक बार हुआ था और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर रामायण चल रही है, रामायण बोल रही है, माताएं या भक्त रामायण कर रहे हैं, और अगर आयु भी आ गई, किसी की मृत्यु भी आ गई, और अगर रामायण में बैठा है तो यमराज की ताकत नहीं कि उस प्राणी को ले जाए, उसको ले जा नहीं सकता है। गेट में खड़ा रहेगा, लिखा है गेट में खड़ा रहेगा, लेकिन उसकी ताकत नहीं है कि रामायण में बैठा है प्राणी, रामायण पढ़ रहा है और मृत्यु आ गई तो यमराज उसको उठा के ले जाए, उसकी ताकत नहीं। हनुमान जी तोड़ डालेंगे हाथ पांव। जहां रामायण होती है वहां हनुमान जी लेकर के गदा घूमते रहे। एक जगह रामायण हो रही थी, एक भक्त की मृत्यु आ गई, यमराज आया और जब उसको पकड़ने के लिए गया, और जिस समय हनुमान जी ने गदा घुमा के दिया है, 100 साल जाकर के मालिक से बताए सरकार ले आया उस व्यक्ति की मृत्यु आ गई। अरे बोले नहीं ला पाया। क्यों नहीं ला पाया? जहां रामायण होती वहां एक बंदर इतना भयानक का है कि वो लेकर के गदा घूम रहा है। यमराज ने कहा जहां रामायण होती वहां पर बंदर घूमता? बोले हाँ। अच्छा एक काम करो, अब तुम कल जाना और जहां जहां रामायण रखी हो घर में वो उठा के ले आओ, रामायण उठा के ले आओ, जितनी रामायण है। अरे बोले बैरागी नाम का, तुलसी नाम का बैरागी हुआ है, उसने एक ऐसा वेद बनाया है जिस वेद को अगर लोग पढ़ते हैं तो उसको संचारण हो जाता है और वो सब वैकुंठ हो जाते हैं, उनकी रक्षा हनुमान जी करता है। तो बोले उस वेद को चुरा करके ले आओ जाओ। एक की आलमारी में रखे थे रामायण। यमराज के दूत आए और जैसे रामायण चुराने को भय और ऐसे रामायण को पकड़ने के लिए हनुमान जी जब गदा मारा पसली में ना 3 फुट दूर जाकर के यमराज के पास पहुंचा। बोले सरकार हम कभू ने जे है रामायण प्रेमी कहा तो हम जे है नहीं। तो बोले क्या काम करो, हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी से प्रार्थना किया। हनुमान जी ने कहा अगर रामायण पढ़ रहा है, मृत्यु भी आई है तो आप ले नहीं सकते हो। वो घर जाकर के लोग कहेंगे अरे अभी तो रामायण से गया, कैसे खत्म हो गया। वहां बोले प्रांगण से चला जाए, इसके बाद में खत्म हो जाए, लेकिन प्रांगण में नहीं होना चाहिए। रामायण को ऐसा मत समझना, अगर रामायण बताया गया हम लोगों को संकेत मिलता है, हम लोगों को पढ़ाया जाता है। हमारे व्यास जी कहते हैं वेद शास्त्रों का जिसने अध्ययन कहा है वो कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि आप वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कोई भी पुराण पढ़ो, देवी पुराण, चाहे भागवत पुराण, चाहे शिव पुराण, चाहे लिंग पुराण, चाहे स्कंद पुराण, चाहे नर्मदा पुराण, अगर तुमने हर पुराण में रामचरितमानस की 4 चौपाई नहीं मिलाया तो वो कथा विधवा कहलाएगी।
वो कथा आपकी विधवा कहलाएगी। इसलिए कोई भी वेद हो जो बकता है, अगर रामचरितमानस को नहीं मिलाया तो उसकी कथा न सफल हो जाएगी, उस कथा सजेगी नहीं। हर पुराण में आपको रामचरितमानस मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि भोजन में चटनी मिल जाए तो क्या बात, चटनी का काम करती है रामचरितमानस। 2 लाइन चौपाई की हो जाए पूरी कथा का श्रृंगार बन जाता है। जैसे नारी सज जाए और अगर मांग ना भरे, टिकली ना लगाए और 15 किलो सोनो कमर में पहले को अच्छी न लगे और 1 रुपया का सिंदूर में सज जाए। बसन ही नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। जैसे ब्राह्मण बगैर वस्त्रों का शोभा नहीं देता है और नारी बगैर श्रृंगार की शोभा नहीं देती। बसन हीन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। ये भगवान ने बताया है। ऐसा ही रामचरितमानस का भाव है। जो प्राणी जो है, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस को पकड़ा। तो बोला अब एक काम है, गर्भ की रक्षा, गर्भ को संभाल करके रखना चाहिए। गर्भ को संभाल करके, गर्भ के अंदर ही बच्चा बोलने लगता है। महाभारत में और पतियों से ज्ञान कम मिलता है। वेद शास्त्र कहता है कि आपका पति अगर कहीं से आया है तो उसको बढ़िया जल दो, चरण धुलवाओ और चरण धुला करके कब मिलता है पति के साथ बैठने के लिए। आप चूल्हे के पास में पटा डालो और उसको पति को बिठा लो और पति से बढ़िया भोजन करवाते जाओ और पति से पूछते जाओ, आज कहाँ गए थे तुम, आज कौन सी दिशा में गए थे, आज आपने क्या किया, और आप बड़े अच्छे हैं। वो पति खाता जाएगा, बताता जाएगा। अच्छा, आजकल के पति तो खैर बताए नहीं, बता शायद को तुम्हारे यहाँ बता दो। आजकल कुछ तो पतियों की भी गलती है। अभी जब हम तुम्हारे साइड बता रहे थे तो ये हंस रहे थे कि गुरुजी माताओं को अच्छे समझा रहे हैं, लेकिन पतियों की भी गलती है। पति कहते थे चुप रह, हल्ला मत कर, फालतू बक कर। नहीं, वो बताना चाहिए। अर्जुन बैठे हैं, अर्जुन से पूछ रही हैं द्रौपदी मैया, महाराज आज आप संग्राम में गए थे, आपने देखा क्या है? आप चक्रव्यूह की लड़ाई थी, आपने लड़े कैसे? अरे बोले प्रथम चक्रव्यूह में तो 6 गेट होते हैं, लेकिन आपने तोड़ा कैसे? अरे बोले प्रथम गेट तो मैं धनु विद्या से तोड़ देता हूँ। अच्छा, और बोले दूसरा गेट जो है गदा से तोड़ देता हूँ। अच्छा, कौन सुन रहा है? द्रौपदी। कौन बता रहे? महाराज अर्जुन। प्रथम गेट कैसे तोड़ते हो? धनु विद्या से। दूसरा गेट किससे तोड़ते हो? गदा से। कौन बता रहे? अर्जुन। सुन कौन रहा? द्रौपदी। द्रौपदी के गर्भ में कौन पल रहा है? बालक। वो बालक सीख रहा है पेट के अंदर। गर्भ की रक्षा ऐसी होती है। ऐसे 5 दरबार अर्जुन ने बताया और 5 दरबार अर्जुन ने बचा करके और अर्जुन महाराज चले गए। कुछ दिन के बाद में बालक ने जन्म लिया। जन्मे जाए आनंद कीर्ति करते हुए भगवान कृष्ण ने जन्मे जाए इत्यादि ऋषियों के साथ में चले गए। यहाँ बालक ने जन्म लिया। सुंदर बालक अभिमन्यु नाम का हुआ। धीरे धीरे बढ़ने लगा। 5 वर्ष। उसी दिन भगवान कृष्ण ने आए अर्जुन, क्योंकि चक्रव्यूह की लड़ाई केवल अर्जुन जानते थे और कोई नहीं जानता था। उसी दिन भगवान ने अर्जुन को गीता प्राप्त ले गए, गीता का अध्ययन कराने के लिए। और जैसे अर्जुन को ले गए, दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। किस दिन बार दुश्मन करते वो तो तका बैठा है। उसी दिन दुर्योधन ने देखा कि आज ही मौका है और आज पांडु में से जो चक्रव्यूह की लड़ाई जानता है वो आज नहीं है और आज ही चक्रव्यूह की लड़ाई रख दो। पत्र भेज दिया, बोले धर्मराज आज ही चक्रव्यूह की लड़ाई होना है और अगर आज लड़ाई नहीं होगी तो शाम को तुमको चूड़ियां पहना दिया जाएगा और जंगल निकाल दिया जाएगा, वनवास।
पत्र लेकर के कहार आया और जैसे ही महाराज ने देखा धर्मराज रोने लगे, नकुल सहदेव भीम रोने लगे। भैया बहुत ज्यादा रोने लगे। द्रौपदी ने पूछा महाराज क्यों रो रहे हैं? अरे बोले क्यों नहीं रोगे, आज ही लड़ाई होना है और जो लड़ाई इनने जो भेजा वो लड़ाई हमसे चारों भाइयों से नहीं बने, ये लड़ाई को केवल अर्जुन जानता है, वो अर्जुन नहीं है और हम लड़ने के लिए जाएंगे तो चारों हार जाएंगे, चूड़ी पहन करके वनवास चले जाएंगे। जब अर्जुन आएगा उसने देखो ऐसा मौका तका है, आज अर्जुन नहीं है और आज ये लड़ाई लड़ना। बड़े गंभीर किस्मत में चारों भैया पड़ गए, अब कैसा किया जाए। रोने लगे चारों भैया। कहार ने कहा जल्दी चलो, अब हमको तो चूड़ी पहन करके वनवास जाना पड़ेगा, अर्जुन तो शाम को आएंगे, अब क्या किया जाए। हे परमात्मा, अब तुम आज हमारे काना होते तो हमको डर नहीं था, वो हमको राह बताते, लेकिन आज काना भी नहीं है, वो भी चले गए और वो भी नहीं है, कौन बताएगा। अर्जुन भी चले गए, हम तो भोले भाले चारों भैया जाकर के लड़ेंगे और वो दरवाजा टूटने नहीं है। गैर होश होकर के धर्मराज गिर गए। 5 वर्ष का बालक दौड़ करके आया, बड़े पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अरे बोले बेटा चक्रव्यूह लड़ाई है और आज चक्रव्यूह हमसे नहीं बनता है, हम चारों भाइयों से चक्रव्यूह का पैसे ही नहीं बनता है कि कौन जैसे ताला में चाबी डालो तो ताला में चाबी डालो, अगर ऐसे घुमाए तो नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। जब उसमें ताला में चाबी डालोगे ऐसे घुमाओ तब ताला खुलेगा। चाबी तो डली है लेकिन ताला खुल नहीं रहा, क्यों नहीं खुल रहा? वो चाबी उसको घुमाना पड़ेगा। ऐसे चक्रव्यूह की लड़ाई है, प्रथम गेट तोड़ना पड़ेगा, योद्धाओं से नहीं टूटेगा, गदा से नहीं टूटेगा, पहलवानी से नहीं टूटेगा, पेच से टूटेगा। धनु लगाया और घुमाया, टूट गया। 5 वर्ष का बालक। अरे बोले पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, 5 दरवाजा मैं तोड़ूंगा। धर्मराज उठ करके बैठ गए, बोले बेटा गोद में ले लीजिए। नन्हा सा गोद बालक, छोटा सा बालक गोद। अरे बोले बेटा तू कैसा तोड़ेगा? बोले मैं जानता हूँ। अरे बोले कैसे जानता, पागलों जैसी बात करता है। अरे हम नहीं जान पाए, तुम्हारे दाऊ नहीं जान पाए, तुम्हारे ये चाचा नहीं जान पाए, धर्मराज भीम नकुल नहीं जान पाए, बड़े बड़े योद्धा नहीं जान पाए, तू 5 वर्ष का बालक क्या जान? अरे बोले पिताजी मैंने सीखा है। कहाँ सीखा है? बोले जब मेरे पिताजी युद्ध संग्राम से आते थे तो मेरी माता पटा डाल दी, पटा में बैठते थे पिताजी, तो मेरी माता पूछती थी कि आज का दरवाजा प्रथम कैसे तोड़ोगे? तो मेरे पिताजी बताते थे कि प्रथम दरवाजा पेंच से टूटा जाता है, प्रथम दरवाजा धनु विद्या से टूटेगा, दूसरा गदा विद्या से टूटेगा। बोले तूने कैसा सीखा? बोले उस समय में मैं गर्भ में था, मैंने गर्भ में सीखा। याद रखो गर्भ जब धारण होता है, अच्छी बात करो, अच्छी संस्कार करो, अच्छी जगह बैठो, बड़े प्यार से बैठो, अच्छे मन को संकीर्तन करो, मन को चिड़चिड़ाओ मत, गुस्सा मत हो, अच्छी वाणी, प्यार की वाणी, फर्स्ट क्लास वार्तालाप करो, ताकि अंदर में जो जीवात्मा पल रहा है उसमें संस्कार अच्छा पड़े। अगर उसमें आपने क्रोध डाल दिया तो क्रोध, यही बात श्रीमद् भागवत में आ रही है। पीछे आइए थोड़ा, श्रीमद् भागवत में आया, व्यास जी महाराज ने कहा है कि जब उग्रसेन धार्मिक प्रकृति का आदमी था, उग्रसेन धार्मिक प्रकृति का था, मानने वाला था, भगवान को मानने वाला था, भगवान की पूजा करने वाला था, लेकिन उग्रसेन के घर में कंस जैसे महापापी कैसे पैदा हो गया? दास जी से सुखदेव ने पूछा कंस जैसे महापापी कैसे पैदा हो गया? तब व्यास जी ने कहा है कि उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई, 6वां महीना चला और 7वें महीने का शुरुआत होता है, और उग्रसेन की पत्नी के अंदर जो गर्भ था 7 महीने का, वो बहुत सुंदर अच्छा धार्मिक प्रकृति का आता था। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, पृथ्वी उपजे अपने कर्मा, जिनके पिता पाप की हो उनके वंश में बचे न कोई, और बचे तो दारिद्रता हो। तो बोले
अच्छा बालक था, लेकिन पति की आज्ञा नहीं मानी। पत्नी ने जंगल सखियों के साथ में विहार करने चली। चलो विहार करके आते हैं, थोड़ा पिकनिक मना के आते हैं। 2-4 सखियों को बुलाया और कहाँ चली गई? जंगल चली गई। और जंगल में जाकर के लताओं पताओं के बीच में खेल रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, झूला झूल रही हैं। और उसी समय उस वृक्ष में, जिस वृक्ष में वो झूला झूल रही थी, उस वृक्ष में एक राक्षस बैठा था ऊपर। वो राक्षस बैठा था, उस राक्षस की परछाई उस गर्भ में पड़ गई। राक्षस की परछाई गर्भ में पड़ गई। गर्भ में परछाई पड़ने से वो राक्षस गर्भ में राक्षसी मुद्रिका बन गई। कौन की? कंस बन गया, भगवान के विपक्षी बन गया। हनुमान जी का जन्म हो रहा था, उसी समय केसरी नाम का बंदर बैठा था, उसकी परछाई पड़ गई तो बंदर का मुख हो गया। नहीं, शंकर जी के कई प्रमाण हैं। तो गर्भ के समय गर्भ को सुरक्षा रखना चाहिए, गर्भ को अन्यथा नहीं रखना चाहिए। उससे हमको घाटा है, हमको नुकसान है। गर्भ में जैसा बालक रहेगा, वो बालक को वैसा संस्कार मिलेगा। कुछ गर्म ना खाओ, कुछ ठंडा ना खाओ, ऐसा मीडियम आहार करो, ऐसा मीडियम वातावरण करो, ऐसे मीडियम सो, ऐसे मीडियम उठो। उससे संस्कार आपको जन्म लेने वाली संतान बहुत प्यारी होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी। धर्मराज तैयार हो गए, बोले चलो। जब बेटा जानता है कि मैं दरवाजा तोड़ दूंगा तो चलो। डंका फूंक दिया, शंख फूंक दिया और शंख की ध्वनि सुनकर के संग्राम भूमि चालू। दोनों पक्ष की सेना अड़ गई। बोले अब तो हारेंगे ये पांडु, इसलिए हारेंगे कि ये लड़ाई इनको बनती ही नहीं। प्रथम गेट तोड़ने के लिए दौड़ करके बेटा अभिमन्यु चला गया, दौड़ करके गया, जाकर के प्रथम गेट तोड़ा। धर्मराज ने कहा बड़े भैया ने छोटे भैया को, भीम को, बोले भीम याद रखना, 5 दरवाजा बेटा तोड़ेगा, 6वां दरवाजा तुम मार करके गदा भुसा कर देना, तुम बेटा के साथ में रहना, चला जाएंगे अंग्रेज। तो भीम भी साथ में चल गया। बोले 5 दरवाजा टूट जाएंगे, 1 दरवाजा तो भीम कहने लगा मैं तोड़ दूंगा। अरे बोले अपनी विजय हो, जाओ जल्दी जाओ। बड़े भैया ने आदेश दिया, बेटा गया, शंख फूंका, झंडा फहराया। दुश्मन पार्टी ने सोचा आज तो उनकी हार निश्चय है। उसी समय में बेटा दौड़ करके गया, एक दरवाजा खड़ाक से तोड़ा। जय जयकार हो गया, फूल देवता बरसाने लगे। बोले आज पांडवों की जीत होगी, निश्चय जीत होगी। जाकर के दूसरा दरवाजा तोड़ा, तीसरा तोड़ा और चौथा। जब दरवाजा तोड़ने लगा, जैसे घर में बालक अपना एक छोटा सा बालक अगर चलने लगता है, छोटा सा बालक अगर आंगन में चलने लगता है तो हम उसके पीछे नहीं जाते, हम खड़े होकर के देखने लगते, हंसने लगते। बोले कितना अच्छा जा रहा और जाते जाते वो गिर जाता। तब हम उसको उठाते, और अगर उसको सहारा पहले से दे दें तो वो गिरेगा। 4 दरवाजा बेटा ने तोड़ा, 5वां दरवाजा सीखा ही नहीं था। 5वें दरवाजे में जाकर के बेटा खड़ा हो गया। उसी समय दुश्मन ने प्रहार कर दिया। जैसा प्रहार किया तो बेटा पृथ्वी में गिर गया। 5वें दरवाजा में जयद्रथ ने शस्त्र चला दिया, दुर्योधन गिर गया। जब बेटा गिर गया तो धर्मराज दौड़ करके गोद में लेकर के बेटा को रोने लगे। बोले भीम तुमने दगा किया, तुमने गलती किया। जब बेटा कह रहा है कि मैं 5 दरवाजा तोड़ सकता हूँ, 6वां नहीं तोड़ सकता हूँ, तो तुम तो बेटा के पास में रहना था। आज तुम 6वां दरवाजा में खड़ा हो गया तो 6वां दरवाजा शत्रु ने प्रहार कर छोटा सा गोद वाला गिर गया। और जब गिर गया तो गिरते हुए बेटा ने जल मांगा। बोले मुझे कोई पानी पिला दो, मेरे प्राण निकलने वाले, कोई मुझे पानी पिला दो। जयद्रथ आया दौड़ करके उसको लात मार दिया। पानी पिलाने की जगह में उसको लात मारा। जैसे लात मारा बेटा के प्राण निकल गए। भीम ने उठाया, गोद में उठा लिया बालक को और 5 पंडों का ध्वजा पात का जीत का फहरा गया और आकर के अपने कैंप में बैठ गए। और कैंप में जब बैठ गए तो रोने लगे। बेटा की लाश को रख लिया और रोने लगे।
तही अवसर पर भीम बहुत ज्यादा रो रहा है। तही अवसर पर भगवान कृष्ण ने रथ को लेकर के आए, रथ को खड़ा किया, अर्जुन उतरे। अरे भैया क्यों रो रहे हैं, क्या बात? बोले भैया बेटा आज रणभूमि में मारा गया। पिता ने कहा जी बताओ जीत किसकी हुई, पहले मुझे ये बताओ कि जीत किसकी हुई। बोले जीत तो अपनी हुई। बोले मर जाने दो, अगर बेटा ने अपना नाम ऊंचा करके मरा है तो मर जाने दो। चूड़ी तो नहीं पहनाया तुमको, आज मेरा 5 साल के बेटे ने लाज तो बचा लिया, तुम्हारा नाम वेदों में तो लिख लिया, तुम्हारा नाम में धिक्कारा तो नहीं है। पूत कपूत सदा सुख दे, कपूत सदा को दाग लगावे। बोले नहीं भैया जीत तो अपनी हुई, बेटा ने 5 दरवाजा तोड़ा है, 6वें में जयद्रथ ने महाराज इसने जाकर के आगे बढ़े तो भीम हिलक हिलक के रो रहा था। अरे क्यों भीम क्यों रो रहे हो तुम? अरे बोले भैया अरे कारण तो बताओ। बोले भैया जब बेटा मृत्यु को प्राप्त होने लगा तो बेटा ने जल मांगा कि मुझे कोई जल पिला दो। उस समय में जयद्रथ ने और जल की जगह में लात मारा आकर के। मुझे उसका बड़ा दुख है कि मेरे बेटा को दुश्मन लात मार रहा और मैं आंखों से देखता रहा, मैंने कुछ नहीं। उस समय में अर्जुन की भुजा कांप गई। कन्हैया याद रखो जब मेरे बेटे को अंत समय में जल नहीं मिला तो मैं अर्जुन प्रतिज्ञा संकल्प करता हूँ कि कल सूर्य उदय से और सूर्य अस्त के बीच में जयद्रथ को भरी सभा में नहीं मारा तो मेरा नाम अर्जुन नहीं, और नहीं मारा तो मैं जल करके चिता में भस्म हो जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा। सुबह सूर्य उदय हुआ और पूरा डंका वंका लेकर के सब जाकर के शंख बजा दिया। दोनों पक्ष की सेना खड़ी हो गई, आकर के दोनों सेना खड़ी हुई। अब अर्जुन ढूंढ रहे हैं। कहना तो सहज है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। कह तो देता है मानव लेकिन निभाओ उसको निभाना बहुत कठिन है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले अर्जुन तुमने तो कह दिया कि सूर्य अस्त नहीं होंगे उसके पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, लेकिन मारना असंभव क्योंकि 18 छोड़ी सेना आज आई और ऐसी सेना की अपने 2-4 गांव के बीच में सेना इतनी बड़ी सेना उसमें कहां ढूंढोगे तुम उसको कहीं छुप करके। कुश्ती 2 पहलवान जब लड़ते हैं दंगल में तो देख लेते हैं कि भैया मैं इससे जीतूंगा नहीं, तो दूर दूर होकर के 2 मिनट पूरा कर लेता। दूर वो पकड़ कर खींचेगा, वो दूर भाग जाएगा, पकड़ कर खींचेगा तो 2 मिनट पूरा करना कम से कम बराबर तो हो जाए। जयद्रथ लुका है, छुपा है, यहाँ वहां छुपा है। 4 बज गए दिन के। भगवान कृष्ण ने कहा अब भक्त की लाज बचाना पड़ेगा। अर्जुन ने दिन के 5 बजने के होते हैं अर्जुन ने चिता बनाना शुरुआत कर दिया। अर्जुन ने चिता बनवाए, नगड़िया लाए इकट्ठे, और सूर्य अस्त के पहले सूर्य अस्त ना होगा मैं अपना शरीर जला करके भस्म कर दूंगा। अगर मैंने नहीं मारा तो मैं भस्म कर दूंगा अपना शरीर को। चिता में बैठ अर्जुन भैया आग लगा दो। अब मैंने जयद्रथ को नहीं मार पाया, मेरे बेटे को उसने मारा लेकिन मैंने उसको नहीं मार पाया। क्यों नहीं मार पाया? वो मिला ही नहीं, मैं ढूंढ ही नहीं पाया। 18 छोड़ी सेना के बीच में नहीं मालूम कहां छुपा है। आग लगा। भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कहते हैं जब तुम सब छोड़ करके पूरी दुनिया को छोड़ करके जब मुझे भजोगे तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी को बुखार चढ़ जाए, पैसा है, बोले ले जाओ डिंडोरी। शाम को आ गए, बोले का भाव नहीं लगो आ रहा। अरे बोले 10,000 और पकड़ो, जौलपुर ले जाओ। जौलपुर ले गए, शाम को घर आए, काय कैसे भैया नहीं लगो आ रहा। अरे ले जी 50,000 रुपए पकड़े, नागपुर ले जाओ। नागपुर ले गए, 2 दिन बाद आ गए, काहे नहीं लगो आ रहा। अरे जी 2-4 लाख रुपए ले जाओ, तुम बेंगलुरु ले जाओ, अच्छा सा इलाज करवाओ। और गांव के आगे बोले भैया अच्छे डॉक्टर कहाँ ले जाओ। बेंगलुरु ले गए, 4 लाख रुपया लगेंगे, नहीं लगो आ रहा।
का कह दो भैया डॉक्टर ने कह दो भैया अब तो वही है रखवाली, उसी को भजो। काय भैया वो उसी को पहले ही भज लेते, डंडोरी ले जाए पहले ही भज लेते, इतना चक्कर काटने की क्या जरूरत थी? इतना चक्कर इसलिए काटते हैं, हमारे पास में गर्व था, हमारे पास में पैसा था, इसलिए हमको गर्व था, हमको कुछ नहीं दिखाया, हमको सिर्फ पैसा दिखाया। हमारे पास पैसा है, नागपुर में आराम लगेगा, बेंगलोर में आराम लगेगा, बम्बई में आराम, जहां भी लगेगा मैं बचा करके ले आऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है। वो अंत में कहीं नहीं लगा, तो बोले डॉक्टर ने कहा जाके घर सेवा कर। फिर आ गए घर में और फिर शाम सवेरे कहे खेर माई में जल चढ़ाओ। शाम सवेरे आकर के हे विधाता तोर का मैंने बिगाड़ा है, जो तूने आज मुझे आयुष में डाला है। और फिर उस भगवान में मन लग जाएगा, सच्चा मन लगेगा तो भगवान पड़े पड़े ठीक कर देंगे, पड़े पड़े ठीक। एक जगह मैं भागवत करने के लिए गया, आज से 15 साल की बात। वहां भागवत चलती रही, वहां कथा चल रही थी, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, मेरे सामने बात। मोरी कुमारी कुमारी रहे प्रण कौन तजे जग कीरति पाई। कौन कह रहे? राजा जनक कह रहे हैं, क्या मेरी बिटिया कुमारी रह जाएगी? मेरी बिटिया जवान है, उसका विवाह नहीं कर पाया, कोई धनुष नहीं तोड़ा तो विवाह कैसे हो? उस सामने एक सज्जन बैठे, बहुत मोटे ताजे बूढ़े दादा, लोधी समान के थे, बहुत। मैंने कहा यार दादा कथा में बहुत रो रहा है। शाम को जब मैं उतरा तो मैंने कहा दादा क्यों रो रहे हैं? बोले गुरुदेव मेरे घर चलोगे? चलो। शाम के जब घर गए, बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत अच्छा था। उसकी बेटी 24-25 साल की थी। बोले जी बिटिया मुझे आस रही ना इसको विवाह करने के लिए, मेरे पास पैसा है न मेरे पास दाना है न पानी, कुछ नहीं मेरे पास, वो बिटिया का विवाह है। अरे हम इतनी सी बात में तुम कल की कथा में देख लो, हम तुम्हारा पूरा जुगाड़ बनवा देंगे, पूरा हो जाएगा, चिंता मत करो। कल की कथा में सब जनता से हमने कहा भाई एक बिटिया की शादी करना, सब लोग सहयोग करो। सबने कहा गुरुजी हम पलंग देंगे, कोई कह रहा हम गोदरेज देंगे, कोई कह रहा हम टीवी देंगे, और कोई कह रहा सब सुंदर लड़का ढूंढ लो तुम तो सही की राधा कृष्ण की शादी करो। उसका चलती हुई कथा में भगवान ने किया। जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है, जो सबको छोड़ देता है, केवल भगवान को बचता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तब तक मानव को, द्रौपदी को जब बुलाया गया सभा में, द्रौपदी को सभा में बुलाया गया, जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ, नंगन करके मेरी जंघा में बिठा लो, तो द्रौपदी हंसने लगी। और द्रौपदी ऐसी नहीं हंसने लगी, बड़े मधुर भाव से द्रौपदी ने खूब हंसा, और द्रौपदी कहने लगी अब चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की बात करने की बात नहीं है, मेरे पति तो ऐसे ऐसे बलवान हैं जो मेरे पति की बल देख करके अच्छे कापमान हो जाता है। मेरा पति तो बलवान है, मेरे अब मुझे चिंता कौन बात की नहीं। ऐसा मन में दृढ़ संकल्प किया, और दृढ़ संकल्प करके और वो पुनः गए द्रौपदी को लेकर के आओ। सभा में आदेश हुआ, बोले द्रौपदी को जाओ लेकर के आओ। द्रौपदी को लेने के लिए जब भेजा गया तो द्रौपदी को जब भेजा गया तो द्रौपदी बैठी थी, जाकर के कहा चलो तुमको सभा में बुलाया गया है। द्रौपदी ने कहा
मेरे तो वहां पर बड़े बड़े बैठे हैं, सभा में लेकर के आया तो द्रौपदी ने कहा, देखा भीम की ओर 100 हाथी का बल एक एक भुजा में रखने वाले। अरे बोले महाराज, सो वो धरती को खोदने लगे। धर्मराज, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, धनंजय बड़े बड़े योद्धाओं का घमंड किया, लेकिन सब नीचे नजर किए बैठे हैं धनुधारी। क्या आज यह अनवीत हो रही है बारी? किसी ने नहीं देखा, द्रौपदी ने सबकी तरफ देखा। द्रौपदी के अंदर में जो घमंड था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरे पति बलवान है, मेरे पति बलवान है। जब द्रौपदी ने देखा सब जगह सभा बैठी है, पूरी सभा बैठी है, और एक सभा के बीच में एक माता को नंगन करके किसी की जंघा में बिठाला जाएगा, ये शोभमान होगा क्या? क्या मर्दानी रहेगी? क्या धर्म क्षेत्र रहेगा? वहां पर कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं था, वहां केवल एक बोलने वाला था, विदुर। विदुर ने कहा, खबरदार, यह नीत नहीं हो पाएगी, यहाँ सभा बैठी है, सभा में ऐसा बड़ा अपमान नहीं होगा। कौन ने कहा था? विदुर जी महाराज। नहीं किसी ने माना, क्योंकि जुआ में हार गए। कलयुग का वास कहाँ है? कलयुग का वास कहाँ है? सोना में वास है, कुदस्ती का सोना में। जहां जुआ खेलते हो वहां वास, सट्टा जहां खेलता है वहां वास, और जहां पर नानियों का अपमान होता है वहां वास। मांगा है कलयुग। द्रौपदी मैया ने जब देखा कि अब कोई सुनने वाले नहीं, कोई सुनने वाले नहीं, मेरे भैया ही सुनेंगे, इसलिए मेरे भैया को आना ही पड़ेगा। जी भगवान ऐसे नहीं, वो तो कथा बनाया जाता है, लेकिन भगवान की तो ऐसी छवि को तो सर्वोपरि, सर्वोपरि। एक बार भगवान कृष्ण की बहन ने, सुभद्रा मौसी की लड़की ने भगवान से पूछा, भैया तुम हमसे बहुत प्यार कम करते हो। अरे बोले कैसी बात करती है पगली, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। बोले नहीं भैया, तुम हमसे प्यार कम करते हो, हम तो तुम्हारी सगी बहन हैं, लेकिन तुम हमें कम चाहत हो, और एक जाति की ग्वालनिया हो, उनको ज्यादा तुम प्यार करते हो, वो जाकर के द्रौपदी को तुम ज्यादा प्रेम करते हो, वो तो दूसरी है और दूसरी, और तुम उससे प्रेम करते हो। अरे बोले नहीं बहन, मेरे लिए तो सब बहन है, मेरे लिए तो सब भैया है, मेरे लिए तो सब। अरे बोले नहीं, मुझे ज्यादा चाहा करो। तो बोले बहन मैं भर मैं चाहूं तुम ही चाहे करे। बोले मैं चाहा तो भैया तुमको बहुत ज्यादा चाहा। हंसने लगे भगवान। भगवान ने कहा तो तुम मुझे चाहते हो? बोले हाँ ठीक। 2 दिन के बाद में भगवान ने थोड़ी उंगली में गन्ना मार लिया, थोड़ी उंगली से खून बहने लगा। दौड़ करके गए सुभद्रा, हाँ भैया, अरे देख देख मेरी उंगली कटी जा रही, खून गिर रहा, टपका रहे खून। सगी बहन, अरे राम 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 भैया, अरे राम, इतना खून गिर रहा। दौड़ करके भीतर गई, अरे क्या कर रही हो तुम? बोले भैया कोई रद्दी कपड़ा ढूंढ रही हो उंगली में बांधने के लिए, खून बंद हो जाए। बोले बस बस तू चल मेरे साथ मेरी डुप्लीकेट बहन के पास। दौड़ करके गए, द्रौपदी मैया चावल फंसा रही थी, और जाकर के गेट में चिल्लाया भगवान कृष्ण, द्रौपदी! दौड़ करके फेंक दिया वहीं। दौड़ करके आए, भैया क्या हो गया? बोले देख मेरी उंगली से खून गिर रहा। 10,000 की साड़ी पहनी और फाड़। पगली क्या कर रही? 10,000? मेरा भैया बना रहेगा तो 10,000 का लाख की साड़ी पहनो। वो साड़ी फाड़ करके मार। भगवान ने कहा बहन इस साड़ी का बदला मैं दूंगा, याद रख, चिंता मत कर। तूने 4 अंगुल की साड़ी दिया है, मैं कोटों साड़ी दूंगा तुझे। और जिस समय में सभा में द्रौपदी
ने कहा कोई सुनने वाला नहीं है मेरा, मेरा तो केवल गोविंद है, अब मेरा गोविंद को पुकारना पड़ेगा, मेरा गोविंद आएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। बार बार मैं तुम्हें पुकारो सुनियो कृष्ण मुरार, बीचो सभा में भैया जाती है लाजो हम। सुनियो बीचो सभा में भैया जाती है लाजो हम। बीच सभा में भैया जाती है लाज ए भैया कहाँ हो? जबरन मोको बीच सभा में लायो है, तनक नहीं अपने मन में शरमायो है। दुष्ट दुशासन खींच रहा है साड़ी आज हमार, बीचो सभा में भैया जाती है लाजो हमार। ओ कन्हैया जाती है लाजो। कन्हैया मोरे जाती है लाजो हमार, हो कन्हैया मोरे जाती है लाजो हमार। बड़े बड़े बलवान सभा में आए हैं, मौन साध कर बैठी शीश झुकाए हैं। बड़े बड़े बलवान आए भैया, मौन साध कर बैठे शीश झुकाए हैं। कोई न करता बात धर्म की अबला करे पुकार, बीचो सभा में भैया जाती है लाजो हमार। भगवान का अर्जुन नीचे नजर किए बैठे हैं धनुधारी, कैसी आज अनरीत हो रही है भारी। पांचों पति मौन हो बैठे गए जुआ में हाथ, बीचो सभा में भैया जाती है लाजो हमार। सुनते प्रभु जी आते हैं, मेरी बेर करी क्यों देर न आते हो। वचनबद्ध करके तुम मोहन, उस समय में तुमने वचनबद्ध किया था कि मैं इतने कपड़े जो तुम उंगली में बांधी है इसका बदला दूंगा, तो तुम वचनबद्ध हो भैया, आज मेरी लाज बचाना पड़ेगा। वचनबद्ध तुम करके मोहन का गए विसार, बीच सभा में जब भगवान के कानों में आवाज पड़ी तो भगवान दौड़ लगा दिए। सुनी के प्रभु नंगे पग धाये हैं, कहाँ द्वारका कहाँ अपनापुर कानन जनक पड़ी। पावन पहले चरण खड़ावन हाथ में स्वापी लई, बीचो सभा में भैया जाती है लाजो।